नवरात्रि के तुरंत बाद कन्या राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्या जीवन में कुछ बड़ा होगा? तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नवरात्रि के तुरंत बाद ब्रह्मांड में क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारा समझाना अच्छा लगा है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो पेज को फॉलो भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय कन्या राशि वालों, ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में? वह कौन से ग्रह हैं जो कर रहे हैं परिवर्तन? शनि और सूर्य, जो कि आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं, और वहां पर शुक्र भी हैं। परंतु अब नवरात्रि के तुरंत बाद शुक्र अब गोचर करेंगे, यानी राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र अपनी उच्च राशि को छोड़कर अपनी सम राशि में जाएंगे। और सम राशि के स्वामी कौन है? मंगल, जो कि ग्रहों के सेनापति हैं। वहीं शुक्र आपके अष्टम भाव में कैसा प्रभाव देंगे? मंगल यहाँ पर अस्त चल रहे हैं, तो यहाँ पर शुक्र का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र और मंगल यह दोनों आपस में शत्रुता का बैर भी रखते हैं। तो यहाँ पर शुक्र अब कैसा प्रभाव देंगे? तो यहाँ पर देखा जाए तो मंगलस्थ हैं और शुक्र की समराशि है, तो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की जो नवंग दृष्टि पड़ रही है। केतु की नवंग दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर, यानी नवरात्रि के तुरंत बाद शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और शुक्र के ऊपर रहेगी केतु महाराज की दृष्टि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। प्रिय कन्या राशि वाले, शुक्र आपके अष्टम भाव में तो प्रभाव देंगे ही साथ अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को भी प्रभाव देंगे। शुक्र दो राशियों के स्वामी होते हैं, वृषभ और तुला। शुक्र आपके भाग्य के स्थान के स्वामी हैं और शुक्र आपके दूसरे भाव के, यानी जहाँ पर शुक्र की सप्तम दृष्टि है, वह स्वयं शुक्र देव का ही घर है। शुक्र देव भौतिक सुखों के कारक होते हैं, यह प्रेम संबंधों के भी कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन के भी कारक होते हैं। और अष्टम भाव यह दुर्घटनाओं का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, जीवन में संकट परंतु गुप्त धन का भी होता है। परंतु यहाँ पर बैठकर जो शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव में रहेगी, धन, परिवार और वाणी के भाव में रहेगी, यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय कन्या राशि वाल, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि जब शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे स्थान पर रहेगी तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे। क्योंकि जब जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है, यानी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। लगातार उसके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से परिवार में मानसान और समाज में मानसान बढ़ता है, वो व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ता है और जो बिगड़े हुए कार्य थे वो बनने प्रारंभ हो जाते हैं। कन्या राशि वालों के जीवन में जो कुछ व्यक्तियों के जीवन में लगातार दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव, परेशानियां चल रही हैं, यानी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही हैं, शुक्र का यह गोचर कहीं न कहीं सार्थक भी रहेगा, क्योंकि बुध भी उदय हो चुके हैं और शुक्र राशि परिवर्तन में अष्टम भाव में आ जाएंगे। क्योंकि शुक्र और सूर्य यहाँ पर शत्रु थे, यानी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र शत्रु थे। परंतु अब शुक्र नवरात्रि के तुरंत बाद राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जो कि ज्ञान के कारक हैं, जीवन में सुख समृद्धि के कारक हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, अगर धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता नहीं मिल पा रही है या प्रेम संबंधों मामलों में सफलता नहीं मिल पा रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, समस्याएं बनी हुई हैं, तो यहाँ पर आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं। शुक्र के उपाय बहुत ही आसान है। आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के नाम का जाप करें और वहीं सफेद वस्त्र आपको धारण करने चाहिए और सफेद वस्तु का आपको दान करना चाहिए। जब आप शुक्र के मंत्र का जाप करेंगे, आप खुद देखेंगे यहाँ पर दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ जीवन में धन से जुड़े हुए मामलों में लगातार संभावनाएं बनती हैं सफलता की। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, जब हम ग्रहों के मंत्र का जाप करते हैं, उपाय करते हैं, तो जीवन में जो आपके कार्य नहीं बन रहे थे, उन कार्यों में संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाती हैं और यह संभावना ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। कुछ व्यक्ति आलस्य के कारण सही समय पर प्रयास नहीं करते हैं, जिससे कि बाद में उन्हें फिर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे कि वे निराश रहते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, जब समय बदलता है, यानी आपका सही वक्त होता है, तो उस समय आपको आमदनी की जरूरत बढ़ानी चाहिए, धन का सही जगह निवेश करना चाहिए, जिससे कि जब समय में परिवर्तन हो तो वह धन आपके लिए मदद रहे और आपके कार्य बनते हुए दिखाई दें। शुक्र जीवन में धन को बढ़ाते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा
अच्छा रहता है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंध भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, कार्य बनते हैं और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन में सफलता बननी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि कुछ व्यक्ति थोड़ी सी ही मेहनत से बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ व्यक्ति उत्तरी सफलता के लिए जीवन में अधिक से अधिक संघर्ष करना पड़ता है, अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यानी अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों को तो वह लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है और कुछ व्यक्तियों को वहां पर संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है सही समय पर सही प्रयास करना और जीवन में अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। यानी अगर आप धैर्य और संयम रखेंगे तो अवश्य ही परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। जो व्यक्ति बुरे समय में धैर्य और संयम रखता है और लगातार प्रयास करता है अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, वह अवश्य ही सफल होता है। कभी कभी विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में जब परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो वह निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको धैर्य और संयम रखें और दोबारा से प्रयास करें, क्योंकि क्या पता उस समय जब आप प्रयास करें ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव से आपको उससे भी बड़ी सफलता प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार नौकरी में भी, व्यवसाय में भी जब उतार चढ़ाव आता है, परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं, कुछ व्यक्ति सफल हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति असफल हो जाते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति सफल वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं, मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं और साथ ही साथ धैर्य और संयम भी बनाए रखते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करते हैं, बदलाव करते हैं। जिस प्रकार ग्रहों में बदलाव होता है उसी प्रकार वो भी बदलाव करते हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कुछ व्यक्ति ये विचार करते हैं कि थोड़ी सी मेहनत से ही हम बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे, परंतु उस सफलता के लिए उतना प्रयास तो आपको करना पड़ता है जितनी बड़ी वो सफलता है। प्रिय कन्या राशि वालों, कर्मों के बड़े फल मिलेंगे, यानी यहाँ पर शुक्र का ये गोचर अवश्य ही आपके जीवन में कर्मों के बड़े फल मिलेंगे। यानी जो आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और शुक्र से यानी शुक्र से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं उन्हें भी यहाँ पर लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। माँ लक्ष्मी के आगमन से जीवन में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। परंतु यहाँ पर शुक्र नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, यानी जहाँ पर उजाला है वहाँ पर कहीं न कहीं अंधेरा भी होता है। यानी शुक्र यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव तो देंगे परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहता है। यानी यहाँ पर आपके खर्चे को बढ़ा सकते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वाले यहाँ पर आपके खर्चे को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है धन का सही जगह निवेश। क्योंकि केतु की दृष्टि है तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर धन का सही जगह निवेश करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि शुक्र आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। यहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है। यह आपका 9वां भाव होता है जो कि भाग्य का है, धर्म का है, तीर्थ यात्रा का है, गुरुजनों का है। तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा जब आप लगातार शुक्र के उपाय करेंगे, जिससे कि धार्मिक कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। और जब शुक्र का सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा तो जीवन में भाग्य उन्नति होती है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में भाग्य उन्नति होती है। और जीवन में जब मेहनत से लाभ नहीं प्राप्त होता तो वहाँ भाग्य का साथ होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी जब जीवन में आप मेहनत कर रहे हैं और वहाँ भाग्य का भी साथ है तो आप तो आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर शुक्र के इस परिवर्तन से बहुत ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और जब आने वाले समय में शुक्र स्वयं आपके भाग्य के स्थान पर बैठ जाएंगे तो वहाँ पर तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि वह स्वयं शुक्र का ही घर रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, तो यहाँ पर अब बदलाव होने जा रहा है जो कि नवरात्रि के तुरंत बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, कुछ सफलता की ओर बढ़ेंगी, कुछ कार्यों में धैर्य रखना होगा ताकि वह कार्य सही समय पर आने पर वह बनने प्रारंभ हो जाए। आपने देखा होगा प्रिय कन्या राशि वालों, कुछ व्यक्तियों को शुरुआत में सफलता नहीं मिल पाती परंतु बाद में हर कार्य में उन्हें सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए धैर्य और संयम बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में सफलता के लिए। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी कार्य में प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, क्या पता ग्रहों का ऐसा प्रभाव हो कि आप किसी और क्षेत्र में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर लें। प्रिय कन्या राशि वालों, ग्रहों के गोचर से आप जीवन में आने वाली घटनाओं का जान सकते हैं, संभावनाएं जान सकते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।